आप बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, पर दिल्ली सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, बेफालतू में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल सरकार इतने भ्रष्टाचारी नेता है कि खुद का सर्टिफिकेट खुद को देते हैं ईमानदारी का। वो अपनी प्राइवेट एजेंसियों से अपना निरीक्षण करवाते हैं और बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये जनता को फैसला करने दो, जनता ने ही वोट दिया तो, और जनता ही ये फैसला करेगी कि वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान है। आपने देखा शराब नीति में किस तरह से घोटाला हुआ, 6% कमीशन सीधा उनकी पॉकेट में जाता रहा और उन्होंने अब शराब की जो नीति थी वो वापस ले ली। अगर शराब की नीति इतनी अच्छी थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि उनकी अब पोल पट्टी खुलने वाली थी। अब सत्येंद्र जैन जी को वो बर्खास्त नहीं कर रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर उनको बर्खास्त करते तो उनकी सारी पोल पट्टी सत्येंद्र जैन खोल देंगे, और वो मनीष सिसोदिया को भी बर्खास्त नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक को बर्खास्त करते हैं तो दूसरा उनकी पोल पट्टी खोल देगा। तो ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। आज हमारा पूरी दिल्ली में 7 नेताओं के यहाँ ये पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है और आज हम अरविंद केजरीवाल से फिर से मांग कर रहे हैं कि आप अपने भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। कह रहे हैं कि विश्व पटल पे अच्छा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, इसीलिए बीजेपी फंसाने का कोशिश कर रही है, सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था कि एक जो सीबीआई का अफसर था वो इस केस की वजह से मारा गया, लेकिन उनकी पत्नी ने आकर मीडिया के सामने बयान दिया कि उनके पास जो काम का दबाव था वो बहुत ज्यादा था, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो ये किसी भी मुद्दे को घुमाते हैं, लोगों को बरगलाने का इनका काम है। सिर्फ विज्ञापन वाली सरकार है, होर्डिंग्स लगाकर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन असल में 8 सालों में अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। आपने भी सीबीआई का जिक्र किया, मनीष सिसोदिया ने तो ये तक कहा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है उन्हें। देखिए, हम मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल सरकार हो, उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, और मैं तो जनता से भी अपील करूंगी कि ऐसे बहरूपिया की बातों में कभी ना आए जो देश का भला नहीं सोचता है, हमेशा कुछ ना कुछ सत्ता पाने के लिए अपने परपंच रचते रहते हैं। आप देखिए, जनता को पानी की जरूरत है लेकिन शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आज जनता को राशन की जरूरत है, अपने घर में स्विमिंग पूल खोला जा रहा है। कितनी भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने तो कह दिया, संगीत जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इसीलिए अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, और वही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सिपाही के अलावा दिल्ली की जनता को, दिल्ली में रहने वाले एक एक सदस्य को, सबको ये जानकारी है कि किस प्रकार से योजना करके इन लोगों ने यहाँ दिल्ली को लूटने का काम किया। जब एक वीडियो दलाली का हमारे सामने आया जिसको ठेका मिला है, उस व्यक्ति ने जब खुलासा किया, वो खुलासा कर नहीं रहा था, लेकिन एक सजग प्रहरी ने जब उसके साथ बैठ के वार्तालाप की, उसने सिलसिलेवार एक एक बात बताना प्रारंभ किया, तो उसमें से एक बात निकल करके आई। वो बात निकल के ये आई कि हमें मजबूर किया गया कि 2.5% जो एक जमाने में कमीशन थी उसको हम 12.5% बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो 12.5% कमीशन बढ़ने के बाद हमारे बीच में हमारे यशस्वी अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच गए। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, वहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद। आगे आने दे, रास्ता दे, कोई रास्ता बाधित न करे। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, आदेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा कि आज गर्मी बहुत भीषण है और आज का रण भी उतना ही भीषण होगा। तैयार है ना हम? ये जो जितने भी साथी जो इस प्रदर्शन में, इस पुतला दहन में हमारे साथ आए, वो दाएं बाएं नहीं खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही यहाँ जहाँ ये टेम्पो खड़ा है इसके सामने आ जाए, व्यक्ति के सामने आ जाए, कोई पीछे ना खड़ा रहे। तो जैसा मैं बता रहा था, केवल अपनी बात कंप्लीट करके
अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, अपनी बात रखेंगे कि हमने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारे किसी एक सजग एक दिल्ली के नागरिक ने एक वीडियो बनाया। जो संघर्ष हमने 10 महीने पूर्व प्रारंभ किया था, आज दिल्ली की एक एक जनता, एक एक नागरिक, एक एक बंधु बोल रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल ठीक कहते थे कि इस शराब नीति के अंदर बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। उसने बताया कि 12.5% देने के बाद हमें ये कहा गया, 12.5% देने के बाद ये कहा गया 6% हमें रिटर्न चाहिए, और 6% रिटर्न भी कैसे चाहिए, ये सारा का सारा पैसा कैश में चाहिए। तो वो भी लोग विचलित थे, यानी कि 2% पहले था, अब 12% हो गया। आज दिल्ली के अंदर शराब नीति, नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार का उजागर हो गया है, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, वो जवाब देने से बच रहे हैं। सारे तथ्य सबूत सामने आ गए हैं। जो आंदोलन दिल्ली की जनता के साथ, महिलाओं के साथ, दिल्ली की RWA के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, वो आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे, जो हाथ में तिरंगा और महात्मा गांधी की तस्वीर पकड़कर अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होकर अपने आप को ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहते थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी आज सबके सामने आ गई है कि किस तरह उन्होंने दिल्ली की जनता के हितों को नजरअंदाज करके शराब माफियाओं के हितों के लिए काम किया। शराब माफिया कैसे फले फूले, कैसे उनको हजारों करोड़ रुपए कमाए जाए, और फिर अंडर द टेबल काले धन के रूप में पहले उनका कमीशन 12% कर दो और आधा 6% अपनी जेब में ले लो। महिलाओं ने विरोध किया, उन पर डंडे चलाने का काम, उन पर बाउंसरों से पिटवाने का काम ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। आज दिल्ली की जनता आपके मुखौटे को उतार दिया है। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने आपके मुखौटे को उतार दिया है। जो मुखौटा आपने 2013 में पहना था कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो ठेके खुलने नहीं देंगे, स्वराज पुस्तक में लिख दिया ठेके नहीं खुलेंगे, शराब जहां दुकानें खुलती वहां भ्रष्टाचार होता है। लेकिन केजरीवाल की सरकार शराब माफियाओं को फायदा देने में और भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने दिल्ली की जनता, दिल्ली के टैक्स पेयर के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, और इसी लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। हम दिल्ली के सभी मंत्रियों का, उप मुख्यमंत्री का आज यहाँ पुतला दहन करेंगे, और ये पुतला दहन मात्र एक प्रतीक ही नहीं, आज दिल्ली की जनता जो गुस्से में है उसका प्रतीक है। दिल्ली की जनता आज ये जानना चाहती कि हमारे पैसे से हजारों करोड़ रुपए तुमने शराब माफिया को क्यों लुटाए, क्यों आपने शराब माफिया को फेवर किया। हर घर में नल से पानी पहुंचना चाहिए था, उसकी बजाय आपने गली मोहल्ले में, रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोल दिए। तो ये जो संघर्ष का बिगुल है, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिलाएं, हमारे युवा साथी, वो सब तैयार है। और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर अगर अब जरा भी नैतिकता, जरा भी शर्म, जरा भी उनके अंदर लोक लाज बची है, तो उन्हें मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मंत्री को जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ मजाक किया है, भ्रष्टाचार किया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।